अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपकी टीचर मिस रबिया और मैं आपको खुशामदीद कहती हूं स्टेम एजुकेशन में। तो प्यारे बच्चों, आपको पता है ना कि आजकल हम क्या सीख रहे हैं। हम सीख रहे हैं स्टेम एजुकेशन के नर्सरी क्लास के कायदे से हरूफे तहजी। इससे पहले आप मेरे साथ मिलके बहुत से हरूफ सीख चुके हैं। उससे मुतल्लिक हमने कहानियाँ भी सुनी, सरगर्मियाँ भी की। तो आज एक नए हरफ के साथ मैं आई हूँ, लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे, एक कहानी सुनेंगे। तो चलें अपना कायदा खोलें और कहानी शुरू। तो प्यारे बच्चों, ये देखें कायदे के सफ़े पर कितनी अच्छी तस्वीर है। ये एक बच्ची है प्यारी प्यारी सी, और ये क्या खा रही है, और मज़े मज़े के फल भी रखे हुए हैं इसके सामने, और पीछे इसकी लगते हैं अम्मी हैं। अब जानते हैं कि इस बच्ची का नाम क्या है, ये क्या खा रही है, इस कहानी में क्या हो रहा है। नादिया को स्कूल से आते ही जोर की भूख लगी थी। क्या नाम है बच्ची का? नादिया। हमारी क्लास में भी तो नादिया है ना। नादिया को स्कूल से आते ही जोर की भूख लगी थी। जब आप भी घर जाते हैं तो शोर मचाते हैं ना, अम्मी मुझे भूख लग रही है, मुझे खाना दे दें। अम्मी जान ने उसके लिए मेज पर नाशपाती, नारियल और नारंगी रखे। अरे वाह, ये तो सेहत के लिए बड़े अच्छे होते हैं। बाद में अम्मी जान ने उसके लिए निहारी और नान भी लाई। ये तो भाई बड़े मज़े मज़े का खाना हो गया। निहारी और नान ये तो सबको अच्छे लगते हैं। जैसे ही नादिया खाने लगी, जान ने उसे रोक कर कहा, पहले नल से हाथ तो धो लो। अभी तो वो स्कूल से आई थी ना, उसके हाथ गंदे थे। वो आते ही खाना खाने बैठ गई। प्यारे बच्चों, जब आप स्कूल से घर जाएं तो खाना खाने से पहले ज़रूर हाथ धोएं। तो बच्चों, इस कहानी में हमने क्या देखा? बच्ची का क्या नाम था? नादिया। और जब वो घर गई और उसे भूख लगी तो उसकी अम्मी ने उसे क्या दिया? नाशपाती, नारियल, नारंगी, और बाद में खाने को क्या दिया? मज़े मज़े का निहारी और नान। लेकिन अम्मी ने पहले ये कहा, नादिया हाथ धो लो। किससे हाथ धो लो? नल से। नल से पानी आता है ना, तो वो पानी से हाथ धोएगी। तो बच्चों, जब मैंने ये अल्फाज बोले, नादिया, नाशपाती, नारियल, नारंगी, निहारी, नान, नल, तो इसकी इब्तिदाई आवाज़ क्या है? तो यही है आज का आपका नया सबक। अब मैं आपको बताऊंगी कि ये दिखता कैसे है और इसे कैसे लिखेंगे। इससे शुरू होने वाले अल्फाज कौन कौन से हैं, तो चलिए जानते हैं। ये देखिए अपने कायदे पर एक बड़ा सा दायरा है और इसके अंदर क्या लिखा हुआ है? नून। और नून की इब्तिदाई आवाज क्या है? नून। शाबाश। अब मैं आपको बताऊंगी कि नून से और कौन कौन से अल्फाज शुरू होते हैं। ये देखिए नून के नीचे क्या है? ये भूरे भूरे रंग का, सफेद रंग का। अभी आपने कहानी में भी तो पढ़ा ना, नारियल। नारियल। अब ये देखें, ये एक क्या बना हुआ है और इसमें से पानी भी आ रहा है। ये भी तो देखिए कहानी में, तस्वीर में बना हुआ है ना, नल। नल से पानी आता है और हम हाथ धोते हैं। नल। ये देखें, ये मीठा मीठा सा हरे रंग का फल कौन सा है? ये तो अम्मी ने अभी कहानी में नादिया को खाने को दिया था ना, नाशपाती। नाशपाती। अब ये देखें, ये छोटी सी बाएं जानिब कायदे में ये एक बोतल है। इसमें सफेद सफेद सा क्या है? ये है नमक। नमक को हम खाने में भी इस्तेमाल करते हैं और माल्टे के साथ भी तो खाते हैं। नाशपाती के ऊपर भी डाल के खा सकते हैं। नमक। अरे नमक के नीचे क्या है? ये तो जानी पहचानी सी कोई चीज है। अपने चेहरे पे देखिए, ये है नाक। चलिए अपने नाक को हाथ लगाइए जल्दी से। नाक।
तो प्यारे बच्चों, आज हमने कौन सा नया हरफ सीखा? नून। और इससे शुरू होने वाले अल्फाज भी सीखे। कौन कौन से हैं वो? नारियल, नल, नाशपाती, नमक, नाक। शाबाश। अब मैं आपको बताऊंगी कि इसको लिखते कैसे हैं। शुरू करते हैं। पहले सीधी लाइन लगाकर बड़ा सा एक पेड़ बनाए, ऊपर एक हुक बना दे, अंदर एक नुक्ता लगा दे, तो क्या बना? नून। पहले सीधी लाइन लगाकर मोटा एक पेड़ बनाए, नीचे ऊपर एक हुक बना के अंदर एक नुक्ता लगा दें, तो क्या बना? नून। तो प्यारे बच्चों, आज आपने कौन सा नया हरफ सीखा? नून। हमने कितनी अच्छी कहानी पढ़ी और नून से शुरू होने वाले फलों के नाम भी तो आपने जान लिए। कितना मज़ा आया ना? तो प्यारे बच्चों, अब हम मिलेंगे अगली दफ़ा एक नए सबक, एक नए हरफ और मज़े मज़े की कहानी के साथ। लेकिन हमेशा की तरह मैं कहूँगी कि पिछले सबक को ज़रूर याद रखना। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़। काबिल एहतराम असातिज़ा, आज बच्चों ने हरूफ तहजी का एक नया हर्फ सीखा, नून। उसकी इब्तिदाई आवाज़ें सीखी, उससे शुरू होने वाले अल्फाज सीखे और हमने उनको लिखना भी सिखा दिया, उसकी मुकम्मल पहचान भी करवा दी। स्टेम एजुकेशन की हदायत के मुताबिक आपने बच्चे को साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और रियाजी से बच्चों को हरूफ की मुकम्मल पहचान करवानी है। साइंस में सबसे पहले आपने बच्चे को नल का तारुफ ज़रूर करवाना है कि नल में पानी कहाँ से आता है। उसके लिए एक आप प्रेजेंटेशन तैयार कर सकते हैं, वीडियो दिखा सकते हैं। टेक्नोलॉजी में दिया गया QR कोड को स्कैन कीजिए और नून वाले अल्फाज की पहचान करवाने में तलबा की मदद कीजिए। इंजीनियरिंग में प्ले डो की मदद से ऊपर दी गई तस्वीर में मेज़ पर रखा हुआ कोई भी फल जो कि नून से शुरू हो, उसको बनाने में तलबा की रहनुमाई करें। रियाजी में ऊपर दिए गए मंजर में नून से बनने वाले अल्फाज की गिनती भी करवाइए। इसके अलावा मुसव्वतों से अरकान साजी का तारुफ ज़रूर करवाएं, जैसे कि नून अलिफ ना, नून वाव नो, नून छोटी ए नी, नून बड़ी ए ने। इससे बच्चा दो हरूफ को मिलाकर एक नया लफ्ज़ बनाना सीखेगा। काबिल एहतराम वालिदैन, आज बच्चों ने स्कूल में हरूफ तहजी का एक नया हरफ नून सीखा। उसका मुकम्मल हमने तारुफ करवा दिया, उसकी इब्तिदाई आवाज़, उससे शुरू होने वाले अल्फाज, और हमने बच्चों को लिखना भी सिखा दिया। जब बच्चा घर आए तो उसकी डायरी ज़रूर चेक करें और असातिज़ा की हदायत के मुताबिक बच्चे को हरूफ की अमली सरगर्मियों के साथ साथ लिखना बोलना भी सिखाएं। उसके लिए सबसे पहले कि QR कोड को स्कैन करें और नून से मुतालिका बच्चों को वीडियोस दिखाएं, ताकि बच्चे को नून का तारुफ हो सके और मुकम्मल तौर पे पहचान भी हो सके। इसके अलावा हफ्तावार और महीनावार असातिज़ा से मीटिंग ज़रूर रखें ताकि आप बच्चों की रिपोर्टिंग ले सकें। इसके अलावा स्टेम एजुकेशन के प्रोजेक्ट के मुताबिक बच्चे को घर में कोई एक प्रोजेक्ट बनाने में उनकी आप रहनुमाई कर सकते हैं। इसके अलावा एक सरगर्मी आप ये भी कर सकते हैं कि नून से शुरू होने वाले अपने इर्द गिर्द की अशिया को बच्चों के सामने रखें ताकि बच्चे उसकी इब्तिदाई आवाज़ भी सीख सकें।